अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यानी ज़राअत की मालूमात। हमने गंदम के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिनमें अपने काश्तकार भाइयों को गंदम में की पैदावार में इजाफे के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र किया है अपनी वीडियोस में कि आपने क्या क्या करना है, कौन कौन सी खादें डालनी है, किस वक्त कौन सी खाद डालनी है जिससे आप अपनी गंदम में पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी पर है कि गंदम पैदावार में इजाफे का सबब मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम गंदम की पैदावार में इजाफे का सबब बन सकते हैं अगर आप उन पर अमल करें। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है वैरायटी। अगर आपने अच्छी वैरायटी का इंतखाब किया है तो क्या होगा कि आप पैदावार में खातर का इजाफा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हमारी ज़मीन की तैयारी, मतलब ज़मीन की तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए। लेज़र लेवल भी उसका होना चाहिए ताकि पानी की मिकदार जो हमारे पास है वो बराबर ही हमारे खेत में लगे। तो आप अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं इन दो चीज़ों से। उसके बाद आ जाता है अगर आप ड्रिल से काश्त करते हैं, ड्रिल से काश्त करके भी आप अपनी पैदावार में बनिस्बत दूसरे तरीके से आप ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बीज को जहर लगा कर काश्त करें। मतलब किसी टाइम भी अगर फंगस का हमारी फसल पर अटैक होता है तो क्या होगा, उसमें रेजिस्टेंस होगी, वो उसको बर्दाश्त करेगी, वो बीमारी के खिलाफ उसके अंदर ताकत होगी, फंगस का अटैक नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वक्त पर काश्त। आपने अपनी फसल वक्त पर काश्त करनी है, यानी जैसे हमारे पास टाइम है तकरीबन यकम नवंबर से 30 नवंबर तक, तो इसके दौरान आपने अपनी फसल काश्त कर देनी है। इससे भी आपको खातर का अपनी पैदावार में इजाफा मिल सकता है। उसके बाद आ जाता है हमारा नाइट्रोजनी खादें कि हमने किस हद तक अपनी नाइट्रोजन खाद इस्तेमाल करनी है अपने खेत के अंदर। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास फास्फोरस खादें यानी डीएपी का हमने किस हद तक इस्तेमाल करना है, किस टाइम इस्तेमाल करना है ताकि हमारी ज़मीन हमारे जो पौधे हैं शगुफ़े भी ज़्यादा बनाएं और वो तंदुरुस्त भी हों। किस टाइम हम कौन सी खादें इस्तेमाल करें, ये इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाता है पोटाश। पोटाश आपने किस टाइम इस्तेमाल करनी है, आया हमने ज़मीन की तैयारी के टाइम इस्तेमाल करें हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, या फिर हम मतलब दूसरे पानी पर या तीसरे पानी पर या जब हमारा सिट्टा बन जाता है उस टाइम इस्तेमाल करें। किस टाइम इस्तेमाल करनी है इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वक्त पर जड़ी बूटियों का कंट्रोल। अगर आप वक्त पर जड़ी बूटियों का कंट्रोल कर लेते हैं तो भी आप अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ये जड़ी बूटियाँ होती हैं ये काफ़ी हद तक हमारी ज़मीन से खुराक हासिल कर रही होती हैं, जो कि हमारी गंदम का ही हिस्सा होती हैं। अगर आप जड़ी बूटी का टाइम पर तलफी कर सकते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी जो खुराक है वो ज़ाय नहीं होगी, वो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ गंदम का पौधा या कोई भी हमारी जो फसल है काश्त है ज़मीन में वही हासिल करेगी अगर आप जड़ी बूटियों का खात्मा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपको जिंक और बोरान का पता होना चाहिए, किस टाइम हमने इस्तेमाल करनी है और किस हद तक ये हमें हमारी फसलों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है पहला पानी, दूसरा पानी और तीसरा पानी। मतलब ये जो तीन चार हमारे पानी है हमने किस किस टाइम लगा कर अपनी फसल को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आजकल हमारे पास फंगस के बहुत सारा अटैक हो रहा है, मतलब रस्ट कुंगी भी हमारे पास बहुत आती है। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने कुंगी शुदा बीज इस्तेमाल नहीं करना। और जो रस्ट और कुंगी की वैराइटीज़ हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताई भी हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैराइटीज़ हैं जिन पर रस्ट और कुंगी का हमला होता है और कौन सी ऐसी वैराइटीज़ हैं जिन पर इन बीमारियों का हमला नहीं होता। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम कहीं रस्ट और कुंगी वाली फसलें तो काश्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी फसलों में रस्ट और कुंगी का हमला हो जाता है तो क्या होगा, हमारी फसल मुकम्मल तबाह हो जाएगी। ये चंद चीज़ें हैं जिनको आप अपने अंदर अपना कर मतलब अपनी फसल के ऊपर इनको अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, अपनी फसल में जो है ना पैदावार में खातिर का इजाफा कर सकते हैं। शुक्रिया।